अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए टिंडों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार टिंडे बनेंगे। और बच्चे हमारे जो होते हैं टिंडों को पसंद नहीं करते, इस रेसिपी से वो भी ज़रूर टिंडों को पसंद करेंगे। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन पौना किलो जो है टिंडे लिए हैं। टिंडे जो हैं नरम लिए हैं हमने, बिल्कुल जिस तरह कच्चे कच्चे टिंडे होते हैं, नरम ताज़ा टिंडे लिए हैं। इनको हमने हल्का हल्का पील ऑफ कर लेना है, मोटा इनका हमने छिलका नहीं उतारना। और ये देखें, इसी तरह सेम मेथड से सारे टिंडे जो हैं मैंने इनको पील ऑफ कर लिया है। और फिर इस तरह पील ऑफ करने के बाद इनको धो लिया था मैंने। और इनको अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। एक टिंडे जो छोटा टिंडा है इसके हमने 4 पीसेस करने हैं। अगर बड़ा टिंडा हो तो उसको आप और उसके पीसेस कर सकते हैं। इसी तरह सेम मेथड से सारे टिंडों को हमने काट लेना है। ये देखें, सारे टिंडे मैंने काट लिए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो है 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इनको मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है। ये देखें, बारीक चॉप किया है। इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है, बन के तैयार होता है। और ये 5 अदद मैंने छोटे टमाटर लिए हैं, अदरक ली है, और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमने पैन को गर्म कर लिया है, लो फ्लेम रखनी है। इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इनको हमने लो फ्लेम पे इस तरह भूनना है। और ये देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और हज़म करने में मदद देता है। 10 से 15 मैंने काली मिर्चें ली हैं। और इसी तरह मैंने फ्रेंड्स 6 से 7 अदद जो है लौंग लेने हैं। इनको हमने फ्रेंड्स बहुत लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ही भूनना है। इनका कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी जो होती है वो ऐड करनी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, बिल्कुल बारीक होती है वो, इसी तरह इसमें गर्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसको फिर हमने इस तरह ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, और मोटा मोटा ग्राइंड करना है। इसका पाउडर हमने बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने मसाला तैयार कर लिया है और ये देखिए मोटा मोटा ग्राइंड किया है। और अब हम इसमें जो बकिए मसाले हैं वो ऐड करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है आमचूर का पाउडर ऐड किया, इससे भी मज़े का फ्लेवर आता है। टमाटर भी ऐड किए हैं लेकिन इससे अच्छा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और ये देखें, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करना है। फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो नमक आप ऐड कर सकते हैं। ये इसमें मैंने तिक्का मसाला पाउडर ऐड किया है, इससे फ्रेंड्स बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और ये मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे तीखापन कम आता है, कलर इसका अच्छा आ जाता है, इसलिए ये मिर्चें मैंने ऐड की हैं। इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमने एक पैन लेना है और उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। मैं इसमें कनोला ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपको जो ऑयल पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कनोला ऑयल से फ्रेंड्स बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है टिंडों में। अब मैंने इसमें टिंडे ऐड कर देने हैं। टिंडे जो है हमने इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेना है। और तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है। नमक की जो मैंने ऐड किया वो स्किप हो गया, इसलिए नमक आपने इस टाइम पे ज़रूर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया। हल्दी पाउडर से ये देखें इसका कितना अच्छा यानी कि इसका कलर आ गया है। और नमक भी ऐड करने से नमक इसके अंदर तक जो है अब्ज़ॉर्व हो जाएगा। इसी हिसाब से मैंने नमक जो है वो उस मसाले में ऐड किया है, क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना था। अब हम इसको कवर लगा के रख देते हैं 5 मिनट। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है कि हमारे टिंडे जो है कितनी हद तक जो है पक गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे टिंडे हमारे लग रहे हैं। आप ज़रूर इस मेथड से बनाइएगा। अब हमने फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर लगाया था। और इसी तरह हमने 5-5 मिनट तक इसको इस तरह चेक करते रहना है। और 15 मिनट हार्डली इसको लगेंगे पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह हमारे टिंडे जो हैं तकरीबन रेडी हो गए हैं, पक गए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत इस तरह क्रंची सॉफ्ट से हमारे टिंडे तैयार होंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
क्योंकि फिर हमने बाद में इसी पैन में जो है, इसी कढ़ाई में जो है, हमने इसका मसाला तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए टिंडों का कितना प्यारा है और अच्छे पक गए हैं। अब हम इसी पैन में जो है फ्रेंड्स और जो है ऑयल ऐड करते हैं। ये देखें ऑयल गर्म हो गया है। इसमें अब हमने एक तेज़पत्ता ऐड करना है फ्रेंड्स, इससे भी बहुत अच्छा यानी कि फ्लेवर आता है। और इसके बाद चॉप किए हुए हमने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। ये देखें, और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है फ्राई करना है अच्छी तरह, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है 5 से 6 मिनट तक। तकरीबन इतना ही मिनट हमने इसको फ्राई करके इसके बाद इसमें हमने ये 1 चम्मच जो है भर के वो हमने इसमें बेसन ऐड किया है। बस इस टाइम पे 1 चम्मच ही बेसन हमने ऐड करना है, क्योंकि बेसन से बहुत बहुत मसाला जो हमारा है वो क्रीमी सा बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसको अब हमने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमने इसमें फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चा कच्चा जो होता है जायका होता है वो ख़त्म हो जाए बेसन का। इसके बाद हमने फ्रेंड्स इसमें ऐड करना है लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये देखें 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी हमने 1 से 1 डेढ़ मिनट जो है फ्राई करना है। ये देखें इस टाइम पे फिर जब हम इस तरह फ्राई करेंगे दूसरी चीज़ों को, तो हमारे प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब हमने ये फ्रेंड्स इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चें और अदरक है उसका पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है फ्रेंड्स। इस तरह आप घर में टिंडे ज़रूर ट्राई करना। ये इस तरह से टिंडे बने हुए बच्चे भी आपके शौक़ से खाएंगे और बड़े भी इसको पसंद करेंगे। अब हमने ये मसाला ऐड कर देना है फ्रेंड्स। अगर आपको मसाला कम पसंद हो तो आप इससे हाफ़ मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो तो आप सारा मसाला ऐड कर दें। मुझे स्पाइसेस पसंद हैं, इस तरह के ओरिजिनल स्पाइसेस हैं, इसमें कुछ इस तरह का नहीं है जो हमें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। ज़्यादा इसमें सूखा धनिया है जो कि ठंडा होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने सारा मसाला ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसमें से मसाला थोड़ा कम कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा तब रेडी होगा जब हमारा ऑयल जो है किनारों से छूट जाएगा, तब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और इसमें हम वो जो पके हुए टिंडे हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला जो है रेडी हो गया है, इसमें किनारों से ऑयल जो है छूट गया है। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए टिंडे ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि लुक कितनी प्यारी इनकी लग रही है। और इस तरह के टिंडे आप बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े बड़े घर में फैमिली आपको दुआएं देगी कि बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब फ्रेंड्स हमने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनानी है। जिस तरह की आपको ग्रेवी पसंद हो आप उतना पानी ऐड कर दें। ये 1 प्याली पानी मैंने गर्म किया हुआ है, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक ना जाए। गर्म पानी इसमें मैंने ऐड किया है और तकरीबन हमने आप देख लें जितना आपको पानी की ज़रूरत हो आप उतना ऐड कर दें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि जितनी मुझे ज़रूरत हो उतना ही पानी मैंने ऐड करना है। मेरा तकरीबन ये 1 प्याली पूरी पानी की इसमें ऐड हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरी प्याली इसको इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर लगा के रखेंगे। इसके ऊपर हमने गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड करना है, ताकि उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। इसके बाद हमने इसको कवर लगा देना है और 5 मिनट तक हमने इस तरह कवर लगा के इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क के कवर लगा के 5 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो इस टाइम पे अब हमने इसमें 1 चम्मच जो है देसी घी का ऐड करना है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास इस वक्त नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें देसी घी का 1 चम्मच ऐड किया है। अब हम फ्रेंड्स इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको बेशक नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह का टेस्ट है इसका।
ये देखें, रोटी के साथ इसको खा के देखते हैं। आप स्पून के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मज़े का टेस्ट आया है, खट्टा सा, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप ज़रूर इसको ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।